ट्विन फ्लेम की पहली मुलाकात हमेशा यादगार होती है, चाहे वो किसी भी रूप में मिले, किसी भी जन्म में मिले, परंतु उनकी पहली मुलाकात यादगार होती है। कहते हैं कि सच्चा प्यार अपने साथ में बहुत सारी सौगात लेके आता है, परंतु सच्चा प्यार नसीबों से मिलता है। और जिसे सच्चा प्यार मिल जाता है, कभी कभी अगर उसका नसीब उसका साथ नहीं देता है तो वो मिलके भी बिछड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सच्चा प्यार अगर मिलता है तो उसे संभाल के रखो। और सच्चे प्यार की कदर इसीलिए करने को कहते हैं क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिलता है। और ट्विन फ्लेम की कहानी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। ट्विन फ्लेम जब एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ इस तरह से अट्रैक्ट होते हैं, इस तरह से उन दोनों की तरफ खिंचाव होता है मानो वो एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। वो सिर्फ एक दूसरे में ही खो जाते हैं। उन्हें फिर दुनियादारी की कोई फ़िक्र नहीं होती है, कोई चिंता नहीं होती है। वो अपनी ही एक अलग दुनिया बना लेते हैं, एक खूबसूरत सी दुनिया जिसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत खुश रहना चाहते हैं। पर असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है ट्विन फ्लेम की, क्योंकि ट्विन फ्लेम में जो व्यक्ति होते हैं वो जो दुनिया बनाते हैं वो दुनिया रियलिटी नहीं होती है, वो तो एक ख्वाबों की दुनिया होती है और रियलिटी कुछ और ही होती है। रियलिटी में ट्विन फ्लेम को दो दुनियाओं में सफ़र करना होता है। एक वो जो ख्वाबों की दुनिया है जिसे हम 5D कहते हैं, जिसे यूनिवर्स तय करता है कि उन लोगों की लाइफ में क्या होना है क्या नहीं होना है। और एक वो लाइफ जिसमें हम सब रहते हैं, जिसे हम 3D कहते हैं, जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका जो कनेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ में उनका जो रिश्ता होता है उसे वो निभाते कैसे हैं, कैसे उस चीज़ को समझते हैं, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इन दोनों ही लाइफ में ट्विन फ्लेम ज़्यादातर फंस जाते हैं। ट्विन फ्लेम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें डीएफ को सबसे ज़्यादा सफ़र करना होता है। ट्विन फ्लेम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें शुरुआत में तो कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती है, ना ही उनके सामने कोई चुनौती होती है, क्योंकि वो फेस उनका बहुत ही प्यारा होता है। उस फेस में वो सिर्फ और सिर्फ प्यार में होते हैं। वो प्यार ऐसा लगता है कि सारा पल का प्यार एक पल में ही कर लो, इस तरह से होता है। एक दूसरे के तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, मैट्रिक अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के तरफ। पर जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे उन दोनों की जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो धीरे धीरे सरफेस पे आने लगती हैं। और कभी कभी उन परेशानियों में डीएफ जो है अपने आप को भूल जाती है और डीएम जो है डीएफ को भूलने की कोशिश करने लगते हैं। डीएफ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाती है डीएम की लाइफ में और डीएम डीएफ से पूरी तरह से दूर होने के बारे में सोचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि डीएफ जो